और मैग्सेसे अवार्ड याफ्ता सोनम वांगचुक ने एक बार फिर भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। उन्होंने 15 अगस्त से 28 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर जाने की बात कही है। उनका कहना है कि अगर हुकूमत एपेक्स बॉडी और केडीए यानी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को लद्दाख के 4 नुकाती एजेंडे पर मदऊ नहीं करती है तो इस सूरत में वो एक बार फिर भूख हड़ताल करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है मोरुप हमारे साथ। मोरुप, दो जो इंसिडेंट्स हैं या दो हम कह लें कि इसमें डेवलपमेंट्स है। एक तो ये कि लद्दाख का एक डेलीगेशन मिलता है होम मिनिस्ट्री में और वज़ीर दाखिला से यानी होम मिनिस्टर से मुलाकात होती है। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि अगर केडीए या एलडीए जो है इन्हें अगर नहीं बुलाया गया इस बातचीत के लिए तो फिर से वो हड़ताल पर जाएंगे। ये क्या मामला है पूरा, क्यों इस तरह का ये एक सिचुएशन बनी हुई है कि सोनम वांगचुक को फिर से अनशन पर जाने की बात कहना पड़ रही है? जी विशाल, मैं आपको बता दूं, जो ठीक इलेक्शन से पहले सोनम वांगचुक 21 दिन के अनशन पे बैठे थे। उसमें लद्दाख की जो पब्लिक है वो भी काफ़ी संख्या में जुड़े थे। लेकिन जब एमसीसी लागू हुआ उसके बाद जो अनशन को ब्रेक दिया गया, उन्होंने फिर बोला गया कि एक सरकार को भी एक मौका देंगे। अभी इलेक्शन का माहौल है, फिर इसमें बातचीत भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो अनशन तोड़ दिया गया। तो उनका कहना है जब इलेक्शन हुआ, नया गवर्नमेंट आएंगे तो उनको फिर से जो 4 पॉइंट एजेंडे पे बुलाएंगे, टॉक्स के लिए बुलाएंगे, वो उम्मीद था। तो अभी सरकार फॉर्म हो चुका है, मिनिस्ट्री भी पोर्टफोलियो भी अलॉट हो चुके हैं। तो काफ़ी उम्मीदें हैं कि लद्दाख के लोगों को जो 4 पॉइंट एजेंडों को लेके बातचीत के लिए बुलाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं मिला। तो कल सोनम वांगचुक ने एक शाम को एक वीडियो जारी किया जिसका उनका जो एक वीकली प्रोग्राम आता है एचओ निंगतम करके, उसमें उन्होंने बोला गया कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एपेक्स और केडीए को 15 अगस्त तक नहीं बुलाएंगे टॉक के लिए तो वो 28 दिन के लिए अनशन पे बैठेंगे। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक शुरुआत में 7 दिन के लिए बैठा, उसके बाद बढ़ा के 21 दिन हो गया पिछले बार की। अब इस बार वो 28 दिन के लिए बोलेंगे। और दूसरा बात जो डेलीगेशन की बात है, जो कल होम मिनिस्ट्री से उनकी मुलाकात हुआ, हमारे जो बीजेपी के नुमाइंदे, खासकर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट फुनसोक स्टेंजिन की क़यादत में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जांस्कर के प्रेसिडेंट भी थे, उसी तरह करगिल के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली चंदन, उसी तरह नुब्रा के प्रेसिडेंट और उसी तरह जो फॉर्मर एमपी जमियांग श्रीनमग्याल भी थे। तो उन्होंने आज मैंने सुबह और टेलीफोन पे बात किया जो स्टेट प्रेसिडेंट से। उनका कहना है कि बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला, खासकर जो डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन को लेके उन्होंने डिमांड रखा। उसी तरह जो अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज है लद्दाख में, खासकर गेजेटेड पोस्ट के लिए, वो भी उन्होंने डिस्कस किया। और बोटी लैंग्वेज को मान्यता देने के लिए भी उन्होंने बात किया। तो उनका कहना है कि बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिला, पॉजिटिव संकेत मिला। तो उनका उम्मीद है, आज भी उनका कुछ सेक्रेटरी से मिलने का उम्मीद है। तो उनको बहुत ही उम्मीद जाग उठे कि लद्दाख के लिए जो होम मिनिस्ट्री बहुत कंसर्न है, बहुत बड़ी जो जल्दी जो काफ़ी सारे इश्यूज है वो एड्रेस करेंगे। जी विशाल जी, तो क्या माना जा रहा है कि ऐसा सोनम वांगचुक को कहना क्यों पड़ा? क्या सोनम वांगचुक को इस बात का एहसास था कि हो सकता है कि जो आगे मीटिंग के लिए कॉल हो तो उसमें जो 2 रिप्रेजेंटेटिव ये जो बॉडीज हैं उनको शायद नहीं बुलाया जा सकता है? ऐसा है विशाल, जो बातचीत जब हुआ था फरवरी में, उसके बाद काफ़ी समय बीत चुका है, उसके बाद इलेक्शन भी आ गया। तो उस समय पॉसिबल नहीं था, लेकिन सभी लोगों को उम्मीद था जैसे ही जो इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, जो नया गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएंगे, उसके बाद जब सब कुछ सामान्य तौर पे आ जाएंगे तो ये लद्दाख की जो एपेक्स बॉडी और केडीए को टॉक्स के लिए दोबारा रिज्यूम करने के लिए बुलाएंगे। तो अभी तक ऐसा कोई उनको इनविटेशन नहीं मिला, जहां एपेक्स और केडीए को कोई संकेत नहीं मिला। तो ये सोनम वांगचुक ने कहा गया है कि अगर 15 अगस्त तक होम मिनिस्ट्री की तरफ से उनको दोबारा बातचीत रिज्यूम करने के लिए नहीं बुलाएंगे तो वो दोबारा अनशन पे बैठेंगे। तो आपको बता दूं कि काफ़ी जो समय से सोनम वांगचुक क्लाइमेट फर्स्ट करके जो लद्दाख की 4 मुद्दों को लेके अनशन पे बैठा, उसी तरह जो अपने मन की जो अपने वीडियो रिलीज़ करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील किया है कि लद्दाख की जो मसला है उसके लिए बातचीत के लिए बुलाया जाए। लेकिन अभी तक जो नया गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद अभी तक नहीं बुलाया, तो इसलिए सोनम वांगचुक ने ये बात कहा। जी वैसा जी, मोरुप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।